दर्शकों, लोकसभा मुजफ्फरनगर के विधानसभा सरधना में इस वक्त हम एक गांव में मौजूद हैं जो कि ज्वालागढ़ है। ज्वालागढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की जनता से भी आखिर हम पता करेंगे कि वो किसे सपोर्ट करना चाह रही है और आखिर क्या उनकी राय है, क्यों सपोर्ट करना चाह रही है, क्या बीजेपी को सपोर्ट करेगी यहाँ की जनता, ज्वालागढ़ की जनता। ठीक है, ये एक गांव है, यहाँ पर इनकी राय इसलिए पता करने आए हैं क्योंकि इनका कुछ अलग मत है और इन्होंने स्पेशली बुलाया था, जो कि कमेंट्स आए थे कि मैडम आप हमारे गांव भी आइए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और इन्हीं से ही पता करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं कि ये किसे सपोर्ट करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें पता करते हैं। लोकसभा इलेक्शंस को लेकर इनकी क्या राय है वो इन्हीं से पता करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मास्टर कालू सिंह। अच्छा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या राय है आपकी आगामी लोकसभा को लेकर? मैं राजपूत जाति से बिलोंग करता हूँ। हमारा 24 एक गांव है, 24 आते हैं, 24 राजपूतों के गांव हैं। 24? हाँ, अच्छा। राजपूतों के गांव हैं, 24 राजपूतों के गांव हैं, इसलिए हम 24 से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे जो है ना, राजपूतों का शोषण किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी टिकट राजपूतों को नहीं दिया गया है, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। मतलब टिकट नहीं दिया तो इसलिए आप बीजेपी के खिलाफ हैं? खिलाफ हैं। और टिकट दे दिया जाता तो टिकट दे दिया जाता फिर बीजेपी के साथ हो। अच्छा, एक टिकट मतलब आपके कहने का मतलब है अगर टिकट दे दिया जाता तो हम सपोर्ट करते। हाँ जी। अच्छा, अगर अभी अब की बात की जाए, आपके यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट संजीव बालियान जी हैं, है ना? तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। क्या राय है आपकी हट के, जो पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो किस तरीके का माहौल बन रहा है क्षेत्र में? उन्होंने व्यक्तिगत हम उनका विरोध भी कर रहे हैं। सारी 24 में उनका विरोध है क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया कि केवल राजनीति के अलावा 2 फाड़ करी है उन्होंने सभी जातियों में, और व्यक्तिगत कोई भी यहाँ काम लोगों को कोई भी ऐसा विशेष काम दिखाई नहीं दिया। जबकि यहाँ इंटर कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की बहुत अति आवश्यकता थी। हमारे क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। उसे भी सांसद जी दो बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तब भी उसे पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, आप क्या मतलब शिक्षा की ओर अब ज़्यादा, शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो तो बोल रहे हैं हम शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम रोजगार की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो वे अपने कागजों में दे रहे होंगे, अपनी जुबानों से दे रहे होंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। धरातल पर आपके यहाँ पर कोई शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, कभी आए हैं आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में आए तो हैं, हाँ। लेकिन व्यक्तिगत 2-4 लोगों के साथ में बैठ के, जो उनके अपने लोग थे, हाँ। उनके साथ में बैठ कर चले गए। अच्छा, यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो उनकी राय क्या है? अब पता तो चलता ही है ना, क्योंकि गांव है तो आसपास में चर्चाएं चलती हैं। हाँ, कुछ लोग हैं उनके साथ। अच्छा। हाँ, लेकिन 80% के लगभग जो है वे खिलाफ हैं। अच्छा, तो ये पूरा जो गांव है ठाकुरों का ही है? हाँ, नहीं, ये गांव, इसमें तो SC ST भी हैं। अच्छा। ज्यादा हैं, ठाकुर बहुत कम है। बहुत कम है जी। अच्छा, तो सभी का एक अलग अलग मतलब वो राय बन रही है। अच्छा, अगर बात की जाए किसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फिर BSP के कैंडिडेट रह चुके हैं और सपा और कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया है उनके कैंडिडेट हैं। उसमें मैम अभी हम कोई विचार नहीं कर पाए हैं। जैसे ही कोई समय आता है तो हम एक बैठक करेंगे और सारी 24 की पंचायत होगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मान्य तो निर्णय लिया जाता है ना कि हाँ ये कैंडिडेट बेस्ट है। बस अब तो फिलहाल तो सब गठबंधन के साथ में है। गठबंधन के? हाँ जी। यानी कि हरेंद्र मलिक जी जी। अच्छा, तो आपने ये तो चर्चा करी होगी किस तरीके के व्यक्तित्व हैं, टक्कर जो क्योंकि आप बोले ना टक्कर तो चल ही रही है। जी जी। तो किस प्रकार चर्चा की? टक्कर तो ये चल रही है। संजीव बालियान के सामने जो टक्कर दे सकते हैं हरिंदर मलिक ही दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो वो तो कोई है ही नहीं। अच्छा जी। तो मतलब आप पूरी टिकाऊ कैंडिडेट जो है वे हरिंदर मलिक ही हैं। टिकाऊ कैंडिडेट। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। अंकल जी, आपकी क्या राय है? यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा, चलिए किसी और से पता करते हैं कि क्या राय है। यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। अच्छा सूरज, क्या लग रहा है आगामी लोकसभा को लेकर, किसे सपोर्ट कर रही है जनता आपकी मुजफ्फरनगर में और आपके गांव में? हमारे गांव में जो 24 में है, पूरी 24 ठाकुरों की है, SC समाज भी है, बहुत है। लेकिन जैसे यहाँ भर्ती हुई थी मुजफ्फरनगर में, तो उसमें संजीव बालियान ने पक्ष किया। किस तरह का पक्ष? जाटों का पक्ष किया। अच्छा। तो उसमें एक लड़का खेड़ा का मर गया फांसी लगा के। अच्छा जी। क्या नाम था? लड़के का नाम मैं जानता नहीं, इसलिए विरोध है उसका। अच्छा। पक्ष किया है कपसाड़ में 24 से वोट नहीं देने की। हरिंदर मलिक को वोट देंगे हम, खुल के देंगे, कोई रोकथाम नहीं, हमें किसी का डर नहीं है, चाहे हमारे पे कुछ भी हो। SC समाज के हम, लेकिन मायावती को वोट हम नहीं देने के अब के, क्योंकि जीत नहीं पा रही। कैंडिडेट ज्यादा होता कोई भारी। बोल रहे जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है वो बहुत ही मजबूती के साथ है, टिकाऊ कैंडिडेट बता रहे हैं। जान पहचान कुछ नहीं अब आया है, एक बार देखा है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हरिंदर मलिक को आप जानते हैं? हरिंदर मलिक को जानते हैं, पहले भी बहुत बड़े राजनीति कर चुके हैं, लड़का उनका विधायक है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप विधायक की बात कर रहे हैं, चलो उनसे ही पता करते हैं। काम किया है विधायक साहब ने उनके? हाँ। आप बोल रहे हैं विकास संजीव बालियान ने नहीं किया, चलिए मान रहे हैं। तो उनके बेटे हरिंदर मलिक के बेटे पंकज जो विधायक है, विधायक है चरथावल से। हाँ चरथावल से, तो उन्होंने विकास किया है? विकास किया है, उधर हम गए हैं। हाँ।
विकास किया है, काम भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। अच्छा, विकास की डेफिनेशन हमारी जनता को आप बताएंगे, क्या होता है विकास आपकी नजर में? क्या कुछ होना चाहिए? विकास, शिक्षा, बेरोजगारी है, ये जो नाली खड़ुंजे नहीं बन सके वो तो प्रधान तो करा दे, वो भी नहीं हुआ। एक शमशान घाट अब बना कई साल से, बताओ, जो भी उसमें भी 50 आदमी गए जब जाके एक बना। एक यहाँ पे आरसी छोटा गांव है, वो इस छोटे से गांव में अगर बालियान चाहे तो एक स्वर्ग बना दे, ये नहीं बन पा रहा, उससे तो क्या होगा? निकलेगा बस, ये थोड़ा ही है, जनता पागल थोड़ी है। चलिए, आप बोल रहे हैं निकलेंगे, अभी तो इलेक्शन करीब है, तो अब तो आ रहे होंगे ना? अभी तक तो हमें ही नहीं मिले आज तक, अभी आए नहीं आपके पास? वो तो सड़क पे लेगी, यहाँ नहीं रुकने का, वो क्यों? यहाँ नहीं रुकने का, उसे पता वोट नहीं मिलने की, क्योंकि जबरदस्ती वोट दिलवावे। मतलब आपके कहने का मतलब है जहाँ उन्हें वोट नहीं मिल रहा वहाँ वो गाड़ी नहीं रोक रहे? गाड़ी नहीं रोक रहे वे। अच्छा, वो अपने क्षेत्र जहाँ कोई 2 आदमी उनके वहीं जाएंगे, 2 आदमी बस वहीं पे ही है। और 2 आदमी और 98 जो आदमी है वो किधर जा रहे हैं? वो तो हरिंदर मलिक जीत रहा है, जो जीता है उसे ही वोट देने का फायदा है। वो रुक रहे हैं, उनकी गाड़ी रुक रही है? बस रुक रही आए हैं, वो 2 बार मिल भी गए, हम भी, हमें बुलाया है फोन करके, हमारे यहाँ से भी 2-4 आदमी बंदे गए हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, मिलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मान रहे हैं अगर सपोज करिए अगर वो जीत जाते हैं, बाद में जो आप विकास की बात कर रहे हैं वो भी ना करें तो? देखो, विश्वास है, एक बार विश्वास है, और नया आएगा तो बदल देंगे। तो आपने दूसरी बार संजीव बालियान पे विकास मैंने तो वोट ही नहीं दी विश्वास उसको। हाँ? मैंने आज तक वोट ही नहीं दी। हम तो सपा के साथ है, मायावती को वोट दी थी, पहले सपा के साथ आ गई, मायावती का कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा, मैं हम सपा के साथ आ गए, अतुल प्रधान को हमने विधायक बनाया, काम अच्छा कर रहा, नहीं करेगा तो इसे भी देने के। अच्छा, हाँ, विकास के ऊपर आप वोट देंगे? अच्छा चलिए, बदलाव है, ठीक, अब क्या बदलाव होगा। चलिए किसी और से भी पता करते हैं कि बदलाव होगा या नहीं। अच्छा अंकल जी, क्या राय है आपकी? आप तो बुजुर्ग हो। हम तो नहीं देंगे हरिंदर मलिक को। क्यों? वो देखेंगे क्या करते हैं आगे। अच्छा, मौका दे रहे हैं आप? हाँ। मौका दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, जो संजीव बालियान है आपके लोकसभा के सांसद, वो तो बोल रहे हैं हमने विकास किया है, हम जनता के बीच। हमारे यहाँ रुकता भी नहीं। ना हमने कभी उसका चेहरा देखा आज तक। अच्छा, आपने चेहरा नहीं देखा? नहीं, हमने। आप तो बहुत बुजुर्ग हो, तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। जो कोई वोट देता हम तो उसे देने के नहीं। आप तो दोगे नहीं? हाँ। चलिए कहीं और भी पता करेंगे, किसी और से भी पता करेंगे, आपसे पता करते हैं क्या राय है। एक आमजन की राय इसलिए पता कर रहे हैं, आगामी लोकसभा में हर चैनल गांव-गांव नहीं जा पाता, तो हम जितने गांव पहुंच पा रहे हैं वो सारी चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं कि आखिर क्या राय है आगामी लोकसभा को लेकर। हर कैंडिडेट उतर रहा है, जनता के बीच जा रहा है, जनता से वोट मांग रहा है, अपील कर रहा है, पर क्या जनता उस पर विश्वास जमा पा रही है, उस तरीके का विश्वास कर पा रही है? तो इन्हीं से पता करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार। हाँ, सुदेश कुमार। अच्छा सुदेश जी, क्या राय है आपकी आगामी लोकसभा को लेकर? तो बदलाव तो चाहिए मैम, बदलाव चाहिए? बदलाव तो किस चाहिए। तरीके का बदलाव चाहते हैं आप? अब यार आपके संजीव बालियान जी है, क्या काम किया है? एक हमारे नहर का जो 24C का पुल है वो तो उस पर बनवाया नहीं गया, जिससे अभी हम आए हैं वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ हम है। उससे आए वो हैं। भी बना, वो भी बनाया है, उसमें भी कुछ लाख रुपए में वो प्लेटें लगवाई है उसमें, जी। और इतने का काम था वो। तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है, तो 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ उनसे? यहाँ पे तो 24C में तो कोई विकास नहीं हुआ उनकी तरफ से। अच्छा, आप उनके पास कभी गए हैं, अपनी समस्या लेकर समाधान हुआ है आपका? जब हमारे पास में नहीं आए तो हम कैसे चल जाएंगे उनके पास में? मतलब अगर दोनों तरफ से है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? अब तो हरिंदर जी है।